श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 10 जुलाई को सावन सोमवार की अष्टमी है। ठीक है, जो सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। तो आपको 31-31 वाला उपाय करना है। ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मौका आपको सावन के पवित्र महीने में मिला है, वो भी सोमवार की अष्टमी का। तो आपको ये उपाय अवश्य करना है आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिमा पुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जान लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताने वाला हूँ। तीनों उपाय आपकी मनोकामना के लिए होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा पहला उपाय आपके लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, दूसरा उपाय थोड़ा उससे कम है, और तीसरा उपाय सबसे आसान उपाय है सोमवार की अष्टमी का। तो आप लोग तीनों उपाय अवश्य सुनकर जाना, आपके परिवार से भी ये उपाय करा सकते हो। ठीक है, इस उपाय को कैसे करना है? पहला उपाय होने वाला है 31-31 वाला, जो मैंने थंबनेल पर लिखा था। ठीक है, तो इस उपाय को आपको कैसे करना है? मात्र आपको 31 चावल के दाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 31 चावल के दाने ले लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी 31 मूंग के दाने की। ठीक है, 31 मूंग के दाने भी ले लेना, और आपको 31 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी सावन का महीना चल रहा है। ठीक है, तो सावन के महीने में आपको अवश्य शिव जी की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी मिल जाएगी, या फिर आप मार्केट जाओगे ना, तो मार्केट में पूजा वाली शॉप पर आपको आराम से 31 बेलपत्र मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि जो दुकान वालों के पास बेलपत्र होती है वो तो फटी वाली बेलपत्र होती है, तो क्या वह हम चढ़ा सकते हैं? तो आपको नहीं, फटी बेलपत्र नहीं चढ़ानी है। आपको दुकान वाले से कहना है कि हमें बेलपत्र की बहुत ज़रूरत है, हमें बस 31 बेलपत्र छाट कर दे दीजिए। वो आपको अवश्य दे देंगे, आप निवेदन करोगे तो। ठीक है, तो आपको 31 बेलपत्र भी ले लेना है, ले लोगे। साथ ही साथ आपको लाल चंदन और पीला चंदन। ठीक है, स्क्रीन पर तो आपको सिर्फ लाल चंदन दिख रहा है, जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो आप लोग लकड़ी वाला लाल चंदन या फिर लकड़ी वाला पीला चंदन ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही आपको लेना है। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ कि आप लाल चंदन ले लो या पीला चंदन ले लो, ऐसा नहीं। हमें दोनों चंदन लेने हैं, चाहे आप लकड़ी वाला ले लो, चाहे आप पीसा वाला ले लो। ठीक है, लाल चंदन और पीला चंदन भी ले लेना। इन सभी चीज़ों को लेकर जाना है हमें शंकर जी के मंदिर में सोमवार की अष्टमी के दिन, जो कि सावन के पवित्र महीने में पड़ रही है। ठीक है, तो आप शंकर जी के मंदिर में जाओगे, तो जैसे ही शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करोगे, जो शंकर भगवान की चौखट होगी, जो शंकर भगवान की चौखट है ना मंदिर में प्रवेश करने की, तो वहाँ पर आपको जो हम घर से 31 चावल के दाने लेकर आए हैं गिनकर, वहीं पर समर्पित कर देना है। चौखट पर समर्पित कर दोगे, उसके बाद आप अंदर जाओगे। अंदर जाओगे तो कौन दिखेंगे? नंदी भगवान। ठीक है, तो आप नंदी भगवान का जो चरण देखोगे, तो एक चरण जो है उनका उठा वाला रहता है। ठीक है, एक पैर यानी कि उठा वाला रहता है। तो उस पैर के पास में आपको 31 मूंग के दाने चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? 31 मूंग के दाने। अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर कर वहीं पर आपको चौखट पर 31 मूंग के दाने को चढ़ा देना है। सॉरी, चौखट पर मैंने गलती से कह दिया, नंदी भगवान के चरण के पास में चढ़ा देना है। ठीक है, चौखट पर मत चढ़ा देना। चौखट पर हमें 31 चावल के दाने और जो 31 मूंग के दाने हैं वो हमें नंदी भगवान के चरण पर चढ़ाना है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? फिर जो 31 बेलपत्र है, ठीक है, सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना। ठीक है, एक बेलपत्र लोगे, उसके तीनों पत्ते पर लाल चंदन लगा देना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से तीनों पत्ते ऊपर लाल चंदन लगा दो। लगा दिया, उसके बाद जो आपने लाल चंदन लगाया ना, उसी के ऊपर पीला चंदन लगा दो। ठीक है, तीनों पत्तियों पर फिर से पीला चंदन लगा लो। आपने एक बेलपत्र ली, उसके तीनों पत्तों पर लाल चंदन लगा दिया, उसके बाद आपको तीनों पत्ते पर फिर से पीला चंदन लगाना है। ठीक है, दोनों चंदन एक ही बेलपत्र पर लगा देना है। लगा दोगे, उसके बाद उस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है, यानी कि हथेली में सीधे हाथ की रखना, और शंकर भगवान की जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ठीक है, शंकर भगवान की जो शिवलिंग है वो माता अशोक सुंदरी जी का आपको स्थान पता है, जहाँ से जल बहता है। वहाँ पर एक मोटी सी लाइन होती है जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर वो एक बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है। कर दोगे, ऐसे ही 31 बेलपत्र को आपको, ऐसे ही 31 बेलपत्र को, यानी कि
आपने ये एक बेलपत्र कैसी ली, एक बेलपत्र ली, तीनों पत्तों पर लाल चंदन लगा दिया और पीला चंदन भी लगा दिया और समर्पित कर दिया। ठीक है, एक बेलपत्र आपने ऐसे चढ़ा दी ना। फिर दूसरी बेलपत्र भी लो, उसके तीनों पत्तों पर लाल चंदन लगा दो, पीला चंदन लगा दो और समर्पित कर दो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। तीसरी बेलपत्र लो, उसके ऊपर भी लाल चंदन पीला चंदन लगाकर समर्पित करते जाओ। ठीक है, 31 बेलपत्र ऐसे ही लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए आपको चढ़ा देना है। यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को करते हो ना सोमवार की अष्टमी पर, तो आपकी जो मनोकामना होगी, जो आपकी इच्छा होगी, जो आपका मन होगा, वो अवश्य आपकी मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी तक पूरी हो जाएगी। इस उपाय को हमने कर कर देखा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अगली सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाती है। तो आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, थोड़ा आसान उपाय है। अगर आपको, ठीक है, दूसरे उपाय में पहले उपाय में अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिलती है, यानी कि आप उस उपाय को नहीं कर पाते हो, तो आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप 31 वाला उपाय नहीं कर सकते, आपके पास मान लो 31 बेलपत्र नहीं है, लाल चंदन नहीं है, पीला चंदन नहीं है, तो आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? मात्र आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। मात्र एक बेलपत्र लेना है, ले लोगे। उस बेलपत्र पर आप देखोगे जहाँ पर तीनों पत्तियाँ आकर मिलती हैं, वहाँ बीच में एक सेंटर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया, आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको चाहे लाल चंदन हो, चाहे पीला चंदन हो, चाहे अष्टगंध हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक चंदन को वहाँ पर लगा देना है, एक उंगली बस। ठीक है, जहाँ पर तीनों पत्तियाँ आकर मिल रही हैं, वहाँ पर एक उंगली चंदन की लगाकर मात्र आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ठीक है, यानी कि आप इस बेलपत्र को ऐसे तैयार कर लोगे ना, तो शंकर जी के मंदिर में जाओगे, जाने के बाद उस बेलपत्र को अपने हाथ में रख लोगे, तो फिर आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर लोगे। उसके बाद बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। बस आपको इतना ही करना है। जो व्यक्ति ये उपाय को सोमवार की अष्टमी पर कर लेता है, गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। गुरुजी ने तो ऐसा भी कहा कि तुरंत पूरी हो जाती है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य कर सकते हो, वो भी सोमवार की अष्टमी पर, जो कि सावन के महीने में पड़ रही है। ठीक है, आप ऐसा ये दूसरा वाला उपाय कर सकते हो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो आप जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि सबसे आसान उपाय है। आपको इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मात्र एक बेलपत्र, इसमें आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बेलपत्र को आपको लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। एक बात बता दूं, बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सावन सोमवार रहेगा और सोमवार की अष्टमी भी रहेगी, तो शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ी भी होगी। ठीक है, अगर आप बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहते तो शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ी होगी, उसी को धो लेना, उसी को यूज़ कर लेना। ले लोगे शंकर जी से मांग के। लेने के बाद उस बेलपत्र को आपको आपकी जो आपका हाथ है, आपकी जो हथेली है, उस बेलपत्र को आपको उसमें रख देना है। हाथ में ले लोगे बेलपत्र को और अपनी मनोकामना कहना है शंकर भगवान से। शंकर भगवान से कहना है कि आपको मेरी मनोकामना पूर्ण करनी है, कह दोगे। उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ठीक है, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित करोगे। पत्ती का मुख होना चाहिए महादेव की साइड और डंडी का मुख जल जहाँ से बहता है उस साइड। ठीक है, ऐसी बेलपत्र चढ़ा दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना। उसके बाद 2 मिनट भी नहीं, मात्र 30 सेकंड आपको उस बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रखकर आपकी मनोकामना कहना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी पर इस उपाय को कर लेता है, उसकी मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी तक पूरी हो जाती है। तो आप लोग इस उपाय को कर सकते हो आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए। तीनों उपाय मैंने आपको अच्छे से बताए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा।
और मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपको हर वीडियो में कहता हूँ, कृपया कर बस इतनी चीज़ों को कर दीजिए, शंकर भगवान आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।